हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ में, जिसमें हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि कैसे एक छोटे से गुलाम ने गुलाम वंश की स्थापना की, कैसे वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बन गया। क्या उसके लिए ये सब कुछ इतना ही आसान था जितना हमें लगता है? तो आज हम इसके बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन उतना भी आसान नहीं था, पूर्ण रूप से संघर्षों से भरा हुआ था। ऐबक को मात्र 4 साल की उम्र में पूर्वोत्तर ईरान में एक काजी के हाथों दास के रूप में खरीद लिया गया था, परंतु किस्मत ने उसका थोड़ा सा साथ दिया और वह काजी एक अच्छा और एक नेक दिल इंसान निकला। उसने ऐबक की परवरिश अपने ही बच्चे की तरह की और बचपन में शिक्षा के साथ साथ तीरंदाजी और घुड़सवारी भी सिखाई, परंतु दुर्भाग्य ने फिर से करवट ली और ऐबक का साथ छोड़ दिया। कुछ सालों के बाद ही काजी की मृत्यु हो गई और ईर्ष्यावश काजी के बेटों ने ऐबक को गुलाम के रूप में एक व्यापारी को फिर से बेच दिया और ऐसे ही बिकते बिकते अंत में गौर के शासक मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया। परंतु ऐबक की घुड़सवारी, तीरंदाजी आदि को देखकर मोहम्मद गौरी ने ऐबक को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। वैसे कहा यह भी जाता है कि मोहम्मद गौरी ने जितनी भी उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त की थी, उन सभी का श्रेय कहीं न कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाता है और यह बात मोहम्मद गौरी भी अच्छी तरह जानता था। शायद यही कारण था कि उत्तर भारत का संपूर्ण कार्यभार मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक पर ही छोड़ दिया था और खुद अपने आप को मजबूत करने के लिए और अपने साम्राज्य के और अधिक विस्तार करने के लिए मध्य एशिया की तरफ निकल गया था। परंतु जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी युद्ध के मैदान में हार गए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को दिल्ली के सुल्तान का ताज पहना दिया और वहाँ से ही उसने गुलाम वंश की नींव डाली। ताज उद्दीन अली मर्दाना और नासिर उद्दीन जैसे अनेकों व्यक्तियों ने विद्रोह किया, परंतु वह उसके बाद भी नहीं बिगाड़ पाए और अपने इस छोटे से शासनकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनेकों स्मारकों का निर्माण कराया, जिसमें से कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार अहम थे, जो दिल्ली के सबसे शुरुआती स्मारकों में से एक थे। ऐसे ही अनेकों छोटे बड़े निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए, जिनके चलते उनको हातिम की उपाधि दी गई। परंतु सबसे अहम और विशेष देने वाली बात यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जितने भी निर्माण करवाए, चाहे वो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद थी या फिर कुतुब मीनार, सभी हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाए गए, वो भी केवल उन हिंदू मंदिरों को जिनको पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। क्या आपको पता है कि उपाधि हातिम की तरह ही अन्य उपाधियां भी ऐबक के पास थीं, जैसे कि लाख बख्श, और ये उपाधि उसको तब दी गई थी जब वह हर जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद गरीबों में अशरफियों को दान किया करता था। क्या आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत अच्छी तरह कुरान भी पढ़ता था? शायद यही कारण था कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान की भी उपाधि से नवाजा था। परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल बहुत छोटा था। अचानक ही पोलो खेलते समय उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हो सका और दिल्ली की गद्दी एक बार फिर खाली हो गई। लोगों का मानना है कि दिल्ली सिंहासन पर 1 वर्ष के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह बैठा, परंतु 1 वर्ष के बाद ही उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई और उस गद्दी पर एक अन्य गुलाम इल्तुतमिश ने कब्जा कर लिया, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।